हेलो स्टूडेंट्स, हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 17 मनी, मीनिंग, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस को अभी स्टडी करेंगे। मनी से रिलेटेड आपका लेसन है। सबसे पहले इसमें बार्टर सिस्टम के बारे में कहा गया है। बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स के बदले गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट मनी। तो डेफिनेशन दी है, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज में जो पुराने जमाने में हुआ करता था, जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब ये प्रॉब्लम आती थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी उसके बारे में आगे लिखा है। प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यहाँ पर क्या था कि दोनों पक्ष, एक जो देना चाहता है गुड्स एक साइड, तो सामने वाले को वही गुड्स चाहिए। दोनों का कोइंसिडेंस होना थोड़ा मुश्किल था कि किसी को मक्का देना और गेहूं लेनी है तो सामने वाले को भी मक्का ही लेना है गेहूं देकर, दोनों चीजें वो होना मुश्किल होता था। तो इसको कहा गया लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। फिर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब कौन सी वस्तु के किस गुड्स के बदले में कितनी गुड्स को दिया या लिया जाए, उसका कॉमन मेजर जो है करना मुश्किल हुआ करता था। तो ये भी बार्टर एक्सचेंज की, बार्टर सिस्टम की हमारी एक प्रॉब्लम्स थी। इसी कड़ी में नेक्स्ट है आपका इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। गुड्स को बाइफरकेट करना, काटना मुश्किल था। जैसे एनिमल्स के अगेंस्ट में कुछ खरीदना या बेचना है तो एनिमल्स का उसका बाइफरकेट करना, डिवीजन करना मुश्किल हुआ करता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम हुआ करती थी बार्टर एक्सचेंज की। फिर आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब यदि आप किसी का पेमेंट आज नहीं करते हैं, कुछ समय बाद करते हैं, तो कितना किया जाए निश्चित समय बाद। जैसे हम मनी में इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर पाते हैं, बार्टर सिस्टम में वो चीज कैलकुलेट करना मुश्किल हुआ करती थी कि कितना डेफर्ड पेमेंट आज दिया जाए, फ्यूचर में कितना लिया जाए। तो वहां तो गुड्स के बदले गुड्स था, मनी थे ही नहीं। तो जो है उसके डिलेड पेमेंट को कैसे सॉल्व किया जाए, वो प्रॉब्लम सी बार्टर सिस्टम में हुआ करती थी। फिर आया लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कह सकते हैं बार्टर सिस्टम की, इंफॉर्मेशन। मालूम नहीं कौन सा व्यक्ति कौन सी वस्तु लेगा या देगा। इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होना मुश्किल था, इजीली इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाती थी। तो ये बार्टर सिस्टम का हमारा एक और जो है प्रॉब्लम है। इसी के चलते जो मॉडर्न टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन माना गया मनी। मनी को यहाँ डिफाइन किया है, money is something which is freely used and generally accepted as a medium of exchange and or as a unit of account। ये मनी की कंप्लीट डेफिनेशन है कि जिसको सभी एक्सेप्ट करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जा सकता है, और यूनिट ऑफ अकाउंट कैलकुलेशन करना हमारा आसान होता है, वो हमारी मनी है। मनी के यहाँ पर 4 तरह के फंक्शन दिए गए हैं। प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन में 2 फंक्शन दिए हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी गुड्स के बदले में कितना प्राइस चुकाना है वो मनी के वजह से मेजर करना आसान हुआ। तो एक्सचेंज करना गुड्स को आसान हुआ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए उसका जो एनफ मनी अमाउंट है वो पे करके उसको ले सकता है। मेजर ऑफ वैल्यू, हर गुड्स की वैल्यू को मेजर करना आसान हुआ। ये गुड्स इतने रुपए की है, बिकेगी, वो कैलकुलेट करना हमको यहाँ पर आसान हुआ। फिर नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शंस में आपका आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जैसा भी आपको बताया कि बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम आज उधार ले रहे हैं, उसका फ्यूचर में कितना चुकाना है। तो यहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको चार्ज कर सकते हैं। तो डेफर्ड पेमेंट्स के लिए यहाँ पर जो है मनी की वजह से हमें सहूलियत हुई, ईजी हुआ वर्क करना। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम गुड्स को लंबे समय तक, ड्यूरेशन तक संभाल कर नहीं रख सकते, वो पेरिशेबल हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं। मगर उस गुड्स को बेचकर उस मनी को आप अपने पॉकेट में स्टोर कर सकते हैं, अपने पास संभाल कर रख सकते हैं, फ्यूचर में काम में लेने योग्य हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, हम जिसको मनी देंगे उतने की वैल्यू उसके पास पहुंच जाएगी। तो मनी ट्रांसफर करना मतलब वैल्यू ट्रांसफर करना। तो मनी की वजह से हम वैल्यू ट्रांसफर करना आसान हुआ। किसी को पेमेंट करना, लेना देना कुछ है, तो वो चीजें यहाँ पर हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंटीजेंट फंक्शंस। उसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम।
एक कंट्री के द्वारा अर्न की गई पूरे ईयर की जो इनकम है उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो कंट्री के जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनके बीच इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना जो है मनी की वजह से इजी हुआ। किसको कितना देना है, कौन से फंक्शन को कितना रेशियो जाएगा, कितना की प्रोडक्शन के एरिया में जाएगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इजी हुआ मनी की वजह से। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, मनी की वजह से जिस व्यक्ति को जितना जिस गुड्स को खरीदना है उतना ही खरीदेगा, जो उसकी प्रायोरिटीज होगी उनको पहले पूरा करेगा, तो उसको सेटिस्फेक्शन जो है मैक्सिममली रिसीव होगा। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, उधार देना लेना पॉसिबल हो पाया ओनली ड्यू टू मनी। हम कितना उधार देंगे, उस पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा, कितना लेंगे, क्या फ्यूचर में पेमेंट किया जाएगा, ये सारी कैलकुलेशन करना हमको आसान हुआ मनी की वजह से। अदर में दे रखा है हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन, मनी मोस्ट पावरफुल टूल है कि आप डिसाइड कर पाते हैं कौन सी गुड्स हमें खरीदनी है, हमारी क्या प्रायोरिटीज है, हमको पैसे मनी को कैसे खर्च करना, यूज करना है, वो डिसीजंस के सारे पावर हमारे पास आ जाते हैं। बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट, सारे समायोजन लेन देन जो भी एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, कई लोगों के बीच के एडजस्टमेंट यहाँ पर मनी की वजह से किए जा सकते हैं। ट्रांसफर पेमेंट, अमाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है, फंड्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो इन सबको जब हम कंक्लूड करते हैं तो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मनी आ जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी में मैक्स सेल्फ डिपेंडेंट, जिसके पास पैसा है उसका बोलता है, तो मनी से हमें सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं पैसे की, मनी की, जिसके पास मनी का पावर है वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। एंड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो बार्टर एक्सचेंज की जो सारी प्रॉब्लम्स थी उनका एंड किया मनी के इन्वेंशन ने। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सोल्व किया इसने। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, हम अपने पैसे को अपनी मर्जी के अनुसार, हमारी जरूरतों के अनुसार, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग खर्च कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइफ को फुल सेटिस्फेक्शन देती है, हमको अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीने में हेल्पफुल होता है। फ्री टू टेक डिसीजंस, सारे डिसीजंस मनी की वजह से लिए जा सकते हैं। हमारे पास जितना पैसा है हम उतना उसके हिसाब से खर्च कर सकते हैं, तो ये डिसीजन लेने की पावर से हमारे पास आ जाते हैं। और अपनी फैमिली की जो सारी जरूरतें हैं उनको पूरा करने में भी हमें मनी हेल्पफुल होता है। इसलिए इसको यहाँ कहा गया फुलफिलिंग फैमिली रिक्वायरमेंट, अपने परिवार के लोगों की रिक्वायरमेंट को भी मनी की वजह से हम जो जरूरत की वस्तु है उनको खरीद कर उनकी जो है लाइफ को हैप्पी कर सकते हैं। तो ये फुलफिलिंग फैमिली रिक्वायरमेंट, ये हमारा चैप्टर 17 था, मैंने डिस्क्राइब किया है। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।